नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम तो वहाँ के लोगों को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर होगा तो हमें कैंसर हो जाएगा। वास्तु कभी भी किसी को डराने के लिए नहीं होता है, ना कोई तोड़फोड़ के लिए होता है। नमस्कार, वास्तु विनय रुचि में आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और हमसे बहुत बार पूछे गए हैं। आज हम जानेंगे उसमें कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है और उसकी गहराई तक हम उसको जानने की कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस की। और आज हमारे साथ है रुचि मैम जो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगी। तो रुचि मैम, जैसे कि आप इतने सालों से वास्तु के फील्ड में, आपने कई लोगों के घरों में वास्तु करा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए होंगे, तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ उनमें कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है? नमस्कार, मेरा नाम रुचि करोरिया है। मैं एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑरा एनालिस्ट हूँ। मैं पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। कई लोगों का वास्तु भी किया है और कई लोगों को मिलती हूँ तो उनको बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमागों में। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आपको भी क्लियर करूँगी और अपने व्यूअर्स को भी क्लियर करूँगी। एक कॉमन क्वेश्चन है कि लोग अपना प्लॉट का शेप देख के ही अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मिथ है कि प्लॉट का शेरमुखी होना सही है या नहीं, या गौमुखी होना सही है या नहीं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही लोगों के मन में रहता है। एक्चुअली प्लॉट तो डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं, लेकिन एक आइडियल प्लॉट जो होता है वो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल शेप में होता है। लेकिन ऐसे प्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। तो बहुत सारे प्लॉट्स अलग अलग डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है शेरमुखी। शेरमुखी क्या होता है? शेर का मुंह आगे चौड़ा और पीछे पतला होता है। तो जब भी प्लॉट्स की आगे फ्रंट ज़्यादा और बैक में कम होती है तो उसको हम शेरमुखी कहते हैं। और वैसे ही उसका अपोजिट कि अगर आगे का फेसिंग है वो कम है और पीछे का ज़्यादा है तो वो गौमुखी प्लॉट कहलाता है। लेकिन एक मिथ है बहुत ज़्यादा कि शेरमुखी हमारे घर में रहने के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। या गौमुखी बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक आइडियल प्लॉट का शेप जो होता है वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, जिसमें वास्तु प्रॉपर वे में बैलेंस्ड रहता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लॉट आता भी है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उसके बहुत सारी रेमेडीज़ है, उसको हमको एक आइडियल शेप में लेके आना चाहिए। उसको हमें उसके सारे वास्तु एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए। और बिल्कुल ही मिथ है इसमें। शेप को हम हर तरह के शेप को, इसमें ऑक्टागोनल प्लॉट के शेप्स होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, कितनी तरह के शेप्स होते हैं। तो वो शेप मैटर करता है। उसको हम प्रॉपर एक रेक्टेंगल शेप में ले आते हैं, फिर उसका वास्तु करते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से रह सकते हैं लोग। उनको ट्रीट करना, उनको रेमेडी उनकी करना वो ज़रूरी होता है। तो अभी आपने बोला कि शेरमुखी को आप रेमेडीज़ करके फिर उसको रहने लायक अच्छा बनाते हो, तो मतलब वैसे ही अगर किसी के पास नॉर्मली और उसे वास्तु नहीं पता तो वो डायरेक्ट अगर बना ले तो वो उसके लिए ख़राब होगा मतलब? हाँ, थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप अगर प्रॉपर उसको रेमेडी कर लेते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका शेरमुखी ज़्यादा है या कम है, उसको हम कट्स में या एक्सटेंशंस में मानते हैं। तो एक्सटेंशन होता है तो वो उसको हम निकाल देते हैं। मतलब हम रेमेडी के थ्रू निकालते हैं। वो प्लॉट आपका कहीं अलग नहीं जाता है। तो प्लॉट में कुछ कटिंग वटिंग नहीं होती है, उसे एज इट इज़ आप यस, रेमेडी कर देते हो? हाँ। तो जैसे क्योंकि अगर किसी का ऐसा होता है कि स्क्वायर प्लॉट है लेकिन बना इस तरह से है कि वो वहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जोन में कट हो जाता है, उस तरफ नहीं बना है या किसी तरफ ज़्यादा निकल के बन जाता है, तो सेम प्रॉब्लम इस तरह के प्लॉट्स में भी आती है। अगर किसी का ऐसा है और उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बाद में भी रेमेडीज़ हो जाती है। वैसे तो बनते वक्त करवाइए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हो जाती है उसकी रेमेडीज़। तो अब बात कर लेते हैं कि गौमुखी लेना अच्छा है या? अगर गौमुखी भी लेंगे तो भी उसको भी आपको एक प्रॉपर आइडियल शेप में लाना पड़ेगा। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा शेरमुखी मतलब एक्सटेंशन है या हमारा कट है वो
किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है या ईस्ट में है। अगर एक्सटेंशन है तो ईस्ट और नॉर्थ का है तो उसको हमको ट्रीट नहीं करना की ज़रूरत है, वो कोई इफेक्ट नहीं देता, मतलब हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। और अगर वो फेसिंग हमारी साउथ या वेस्ट की ओर है और उधर हमारा शेरमुखी बन रहा है या गौमुखी बन रहा है, तो उसको ट्रीट करके हमको एक आइडियल शेप में लाना पड़ेगा और फिर उसमें रह सकते। फिर उसमें आराम से रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम हो किसी के घर में तो वहाँ के लोगों को कैंसर होने के चांसेस होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर होगा तो हमें कैंसर हो जाएगा। आप बताइए, जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट को सही जोन में होना बहुत ज़रूरी है कि टॉयलेट हमारे घर का सारे गंदगी को फ्लश आउट करता है। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट हमारे घर के वास्तु पुरुष का हेड होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हमने टॉयलेट बनाया तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर उस टॉयलेट में हमारा सारा गंदगी फ्लश आउट हो रही है तो किसी के सिर में अगर गंदगी रहेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिमाग खराब होगा, बीमारियां आएंगी। कितनी बीमारियां हमारे चाहिए, और अगर कितना भी आप उसको ट्रीट कर दोगे, कितनी भी आप रेमेडी कर दोगे उस पर, लेकिन तब भी सिर में अगर आप गंदगी डालते रहोगे तो वो आपको हार्म करेंगी। और कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो जोन है जहाँ पे सन रेज नहीं पहुँचती, बहुत ही कम सन रेज होती हैं, जिससे वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जिस जगह बैक्टीरिया या वायरस ज़्यादा होंगे तो वो जगह हमें बीमारियाँ देंगी। और उस जगह में भी अगर आपने और गंदगी आप रखोगे तो क्या होगा, फिर वो और बढ़ेंगी, तो वो और बढ़ेंगी तो वो हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगी। जब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके माइंड में, उनके ब्रेन में सारा इफ़ेक्ट आएगा, जिससे वो उनको माइग्रेन हो सकता है, शुरुआती तौर पे हेडेक होता है। कई बार उनके यहाँ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको आप एबनॉर्मल बच्चे भी कह सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से ही होता है। और अगर आपके पत्री के अनुसार, आपके ग्रह के अनुसार भी अगर आपकी दशा अच्छी नहीं हुई तो आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर अकेला केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं कहता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है कैंसर होने में। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपने रखा है, सोकपिट रखा है। तो जैसे कि ये भी एक कॉमन मिथ है कि लोग नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर ही लेना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही हाई प्राइस में क्यों ना मिल रहा हो उनको। तो क्या सिर्फ यही दो डायरेक्शन है कि हमारा फेसिंग होना चाहिए इन जगह पे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये है, मैं तो कहूँगी 99% लोग यही सोचते हैं कि हमें नॉर्थ फेसिंग मिल गया घर तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, या हमारा साउथ फेसिंग है तो अच्छा नहीं है, या ईस्ट फेसिंग है तो बहुत अच्छा हो गया। कोई भी फेसिंग हो, वो पहली बात एक तो आपके पत्री के अनुसार होने चाहिए कि कौन सा फेसिंग आपको सूट कर रहा है। और किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, इसमें चारों तरफ हमें एक अच्छे एंट्रीज मिल जाती हैं। मेन हमारा जो वास्तु का इफ़ेक्ट आता है हमारे ऊपर, वो हमारे एंट्रेंस से आता है। नॉर्थ फेसिंग होते हुए भी अगर हमने गलत एंट्रेंस ले ली तो हमें उसका नुकसान होता है। अगर हमने एक एंट्रेंस ऐसी है कि हमने उसमें ली तो हमारे बच्चों पे इफ़ेक्ट आता है, उनका कैरियर में उनको ग्रोथ नहीं मिलती है, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो नॉर्थ में ऐसी एंट्रीज भी हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ फेसिंग भी अच्छा है या और ईस्ट फेसिंग ही अच्छा है। आपको कोई भी फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, आपको एक पॉजिटिव एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे पता करें कि नॉर्थ में पॉजिटिव एंट्री ही मिलेगी और एग्जैक्टली इस जगह पे मिलेगी? किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट ही आपको बताएगा कि किस जगह पे आपको एक पॉजिटिव एंट्री आ रही है और किस जगह पे आपको नेगेटिव एंट्री आ रही है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री अपनी लेनी पड़ेगी। तो नॉर्थ में भी नेगेटिव एंट्रीज आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि नॉर्थ में या ईस्ट में आपको घर मिल गया तो आपने डायरेक्ट ले लिया। आप फिर भी वास्तु से एक बार कंसल्ट करा सकते हैं, जो भी कोई वास्तु एक्सपर्ट आपके नियर बाय में हो। तो सभी लोग डरते हैं कि साउथ फेसिंग अगर उनको एंट्रेंस मिल गई
तो उस घर में बहुत सारे फाइनेंशियल या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या ओवरऑल उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा उस घर में रहने से। तो क्या ये मिथ है या इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें किसी भी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एंट्री लेनी पड़ती है। अगर हम साउथ में भी है, हमारा साउथ फेसिंग हमारा प्लॉट है या हमारा घर है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से सब कुछ आपको निगेटिविटी ही मिलेगी आपको, कि आपको हेल्थ इश्यू आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, अगर आपने उसमें निगेटिव एंट्री ली तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर साउथ ईस्ट की एंट्री हमें मिल गई तो वहाँ से आपको आपके घर में चोरी का हो सकता है, बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं और ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अगर वही हमने साउथ में ही पॉजिटिव एंट्री ली और हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें हमारा साउथ यानी मंगल, अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, मंगल अगर स्ट्रांग है तो आप साउथ फेसिंग घर में बहुत ही अच्छा राइज करते हैं। तो एग्जाम्पल बता सकती हूँ धोनी का घर देखिए, साउथ फेसिंग घर है उनका, और उन्होंने कितनी सक्सेस पाई है ये आप देख सकते हो। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा हाँ। कि साउथ में कौन सी डायरेक्शन हो सकती है जहाँ पे एंट्रेंस होना अच्छा बिल्कुल है। उसके लिए आपकी कुंडली की जांच करनी पड़ेगी और साउथ में कहाँ पे आपको उसकी एंट्री देनी है वो हमें एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के द्वारा ही पता करके और जैसे बनानी घर में पड़ेगी। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनमें से किसकी कुंडली चेक करके हम एंट्रेंस बनवा सकते हैं? जो घर का मुखिया इन द मीन्स जो अर्निंग मेंबर है उसकी पत्री हम देखते हैं उस घर में, और फिर उस पे उसके entrance। अकॉर्डिंग वास्तु करा जाता है। तो जैसे कि अभी गौमुखी और शेरमुखी की बात कर रहे थे, तो अगर उसमें रेमेडीज ही करानी है तो इससे अच्छा लोग उसको बेच ही ना दे आगे या उसको ले ही ना, तो कुछ ऐसा करना चाहिए या क्या? इसके लिए तो मैं ये कहूँगी ना कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं। लोगों को डराने से अपने पैसे बनाने के लिए हो जाता है कि हम इनको डरा दें कि इनका शेरमुखी है तो ये होगा या गौमुखी। क्योंकि मैं उसमें आपको बताती हूँ कि हमारे एक क्लाइंट, उन्होंने शेरमुखी ले लिया। अब कोई भी पर्सन अपनी पूरी मेहनत की कमाई से कोई एक जगह उसने खरीदी और फिर उसको अपना घर बना रहा है और इतनी आसानी से ना बिक जाएगी ना दूसरी जगह लेगा, तो वो कैसे रहेगा? तो लोग इस चीज़ का ना गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनको भी किसी ने बता दिया कि आपका तो शेरमुखी है, आपको ये कराना पड़ेगा, आपके घर में ये हो जाएगा, आपके घर में वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो बेचारे क्लाइंट इतने ज़्यादा डर गए थे। तो उनको मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बेसिक सी रेमेडी होती है, उसको आप करिए और आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डराते हैं लोग वास्तु का नाम लेके कि आपका शेरमुखी ऐसे है। वास्तु कभी भी किसी को डराने के लिए नहीं होता है, ना कोई तोड़फोड़ के लिए होता है। वो आपकी एक मदद करने के लिए होता है, आपके घर को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए होता है। जैसे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, जिससे आप अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी वेल्थ मिले, आप ग्रो करें, इसलिए होता है वास्तु। और अब तो आजकल वास्तु रेमेडीज़ जो होती हैं बहुत ही बेसिक होती हैं, बहुत ही आराम से हो जाती हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं होती, सिंपल वास्तु रेमेडीज़ होती हैं। तो उससे डरना नहीं चाहिए। और एक बार अगर कोई रेमेडी करा के और वास्तु ऑस्पिशियस घर बना लेता है तो वो हमेशा उसको लाइफ लॉन्ग अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। वास्तु में जैसे ये बोला जाता है कि घर पे आप रेड कलर मत करो, उससे घर के लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वास्तु में ना रंगों का महत्व होता है, क्योंकि हमारा वास्तु जो है ना हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ही कहा जाता है। हमारा जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों का अपना अपना एक रंग होता है। हमारे घर में हमारे अलग अलग दिशाओं में सारे एलिमेंट्स का सबका अपना अपना एक अलग जोन है। जैसे नॉर्थ में हम कहते हैं जल तत्व है, साउथ में है अग्नि तत्व है, इस तरह से कहते हैं। इसे 5 जोन होते हैं। लाल रंग जो है अग्नि तत्व है। अगर आप लाल रंग ज़्यादा कराया तो उस घर में अग्नि ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होता है, अगर सही जगह नहीं हुआ, गलत जोन में अगर आपने लाल रंग करा दिया तो उसका भी बहुत नुकसान होता है। सारे ग्रोथ, सारी अपॉर्चुनिटी या आपका बिजनेस है तो सारे ग्राहक डूब जाते हैं, नहीं मिलते, मतलब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और अगर आपने रेड कलर कराया, रेड कलर आपने सही जोन में कराया तो भी वहाँ बहुत ज़्यादा रेड नहीं, साउथ ईस्ट होता है एक जगह जहाँ पे आप रेड करा सकते हो। वो भी मैं
डार्क रेड कराने के लिए तो हर जगह मना करती हूँ, क्योंकि वो अग्नि ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर आपकी पत्री नहीं देखी है आप, या आपकी पत्री नहीं, मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा एनर्जी इतनी लाएगा कि वो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। उससे बीपी बढ़ जाता है। ज़्यादा अगर अग्नि होगी आपके घर में तो बीपी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गुस्सा लोगों में बहुत आता है। आपस में अगर मान लीजिए गलती से आपने अपने बेडरूम में रेड कलर करा लिया डार्क, तो वहाँ पे रहने वाले कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, है ना। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि रेड कलर कहीं भी नहीं कराना चाहिए। अगर आपको साउथ ईस्ट में कराना भी है तो पिंक कलर को आप अपने यूज़ में लाइए, वरना रेड कलर अपने घर में ना ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरह से पूरी तरह से मिथ नहीं है और पूरी तरह से सच भी ही नहीं है। तो आप सही जगह पे सही रंगों का सही अनुपात में प्रयोग करेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और वही अगर गलत अनुपात हो गया और गलत जगह में मैंने कर लिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत जल्दी हमें मिलता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली सीरीज़ में कवर अप करते चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जो मिले होंगे वो काफ़ी रिलेटेबल रहे होंगे और आपके काफ़ी मिथ क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हम उनको पिक करके उनके आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। मिलती हूँ मैं आपको अगली सीरीज़ में रुचि मैम के साथ।